हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब लोकल वेरिएबल में नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 100 और उसके नीचे लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 200 और आप यहाँ पे प्रिंटफ में प्रिंट करवा रहे हैं /n कैपिटल A इक्वल टू %d कॉमा a। और जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। क्यों कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा? क्योंकि आपने इस a को 2 बार डिक्लेयर कर दिया है। और डिक्लेरेशन क्या होता है? तो जब आप ये लिखते हैं इन a, तो ये क्या है? आपका डिक्लेरेशन है। ठीक है। और a इक्वल टू 100 को क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो आप सेम घर में सेम नाम से 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं? जैसे हम सबके घर में भी 2 अलग अलग आदमी का सेम नाम नहीं हो सकता है, उसी तरह से मेन के अंदर आप ए को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि 2 अलग अलग आदमी और 2 अलग अलग आदमी का नाम ए, तो आप एक ही घर में सेम नाम से 2 बार डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, तो एरर आ जाएगा। सेम वेरिएबल कैन नॉट डिक्लेयर मोर देन 1 टाइम। एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा बार आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा या आपको मल्टीपल डिक्लेरेशंस का एरर आ जाएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो सेम नाम से आप 2 बार डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एरर है यहाँ पे 100 के कारण या 200 के कारण नहीं है, या इस a और a के कारण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप a पे डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो 2 बार आप a को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा और सेम वेरिएबल को आप 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब आप सेम वेरिएबल पे 2 बार इंट नहीं लगा सकते हैं। तो इस इंट के कारण एरर आ रहा है। तो जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। और रीजन क्या है कि सेम नाम को आप 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए एरर आएगा। ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ही एरर मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब लोकल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 100 सेमीकोलन और इंट a इक्वल टू 200। और a के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए अब हम यहाँ पे प्रिंटफ लिखें और प्रिंटफ के अंदर डबल कोट /n और कैपिटल A इक्वल टू %d कॉमा और यहाँ a सेमीकोलन। और जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपको क्या होगा कि जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसी समय कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? तो आप यहाँ पे इंट a इक्वल टू 100 ऑलरेडी a नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं और दोबारा आप a नाम से अगर डिक्लेयर करेंगे तो एरर आएगा। सेम नाम से एक से ज्यादा वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, और करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। और जिस तरह से हम सबके घर के अंदर 2 व्यक्ति का नाम आप सेम नाम से नहीं रख सकते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पे एक वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर करेंगे। और ये क्या समझ रहा है? ये समझ रहा है कि 2 अलग अलग आदमी और दोनों का सेम नाम आप डिक्लेयर कर दिए हैं, और जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तभी एरर आ जाएगा। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ एरर लिख रहा है और बोल क्या रहा है? रीडिफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल को आप एक से ज्यादा बार रीडिफाइन कर रहे हैं, है ना। और कब रीडिफाइन कर रहे हैं? इंट a इक्वल टू 200 लाइन पे आप a को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो किसी भी वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक से ज्यादा बार सेम नाम से डिक्लेयर करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया। और जब आपको कंपाइल टाइम पे एरर आ गया तो आप रन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप रन पे क्लिक भी कर दीजिएगा ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब भी आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा तो आप जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपको एरर आ रहा है। और यही प्रोग्राम जब आप टर्बो सी पे करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। और सिर्फ इसी प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी पे करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंट ए इक्वल टू 100 और इंट ए इक्वल टू 200। तो सेम नाम से आप यहाँ भी ए को 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं, और इंट ए और इंट ए, तो सेम नाम से आप 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ कंपाइल बटन है, जब आप इस कंपाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, और ये देख लीजिए नीचे आपको एक एरर आ रहा है। और जैसे ही ये एरर आया तो जब तक आप इस एरर को दूर नहीं करेंगे आप रन नहीं कर सकते। और इस एरर को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल डिक्लेरेशंस फॉर ए को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इंट ए इक्वल टू 100 आपने एक बार डिक्लेयर किया, और नेक्स्ट लाइन में इंट ए इक्वल टू 200, तो हम यहाँ पे ए को 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से कि हम सबके घर के अंदर 2 व्यक्ति का नाम सेम नाम से नहीं हो सकता है, उसी तरह से आप प्रोग्राम के भी अंदर सेम नाम से 2 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में है? और अगर आप इस प्रोग्राम में इस ए को अगर आप यहाँ बी कर देते हैं तो अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अब आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू और ए का वैल्यू 100। तो आपको ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और ये ए अलग है ये बी अलग है, तो डिफरेंट नाम से एक घर में बहुत सारे मेंबर रह सकते हैं। तो यहाँ ए नाम से और बी नाम से है, और ए वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो ए का वैल्यू 100 है, तो मेरा आउटपुट 100 आ जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे ए को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर करें, इस कारण से एरर आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस एरर को दूर कर दें तो यहाँ पे ए को ऑलरेडी आप डिक्लेयर कर चुके हैं और दोबारा आप ए को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए एरर आ रहा है। मतलब आप इस ए की जगह हटा के दूसरा कोई वेरिएबल रख लीजिए, तो हम यहाँ पे बी रख लिए। और अब एक घर के अंदर डिफरेंट नाम से बहुत सारे लोग रह सकते हैं, उसी तरह से एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल आप रख सकते हैं डिफरेंट नाम से। और आप यहाँ पे ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू 100 है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा कैपिटल ए इक्वल टू 100। देख लीजिए आउटपुट आ गया है ना, यहाँ तक समझ में आया। और सेम इसी प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी पे करेंगे तो देखिए वहां क्या होता है। सेम इसी प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी पे करते हैं और यहाँ पे हम ए की जगह बी रख देते हैं, है ना, तो अब आपके पास क्या है, इंट ए इक्वल टू 100 और इंट बी इक्वल टू 200। तो एक घर के अंदर बहुत सारे नाम से बहुत सारे लोग रह सकते हैं, और यहाँ इंट ए इक्वल टू 100 है और इंट बी इक्वल टू 200 है, और आप नीचे ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो ए का वैल्यू 100 आएगा, है ना। मगर जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आ रहा है, और एरर नहीं आ रहा है तो आप रन करके आउटपुट देख सकते हैं, मगर यहाँ वार्निंग आ रहा है। और यहाँ पे वार्निंग इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ डिक्लेयर किया है मगर उसको यूज नहीं कर रहे हो। अगर प्रोग्राम में वार्निंग आता है तो उसके बाद भी आप रन करके आउटपुट देख सकते हैं, मगर एरर आ जाएगा तो आप प्रोग्राम में जब तक उस एरर को दूर नहीं करेंगे आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वार्निंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए हो रहा है, और कि आप कुछ ना कुछ चीज छोड़ रहे होंगे, और भी डिफरेंट कारण से भी वार्निंग आता है। तो यहाँ वार्निंग किस लिए आ रहा है, यहाँ बोल रहा है बी इज असाइन ए वैल्यू, बी में असाइन किया गया है वैल्यू, बी में वैल्यू डाला गया है, दैट इज नेवर यूज, बी में वैल्यू असाइन किया गया है मगर आप उस वैल्यू को यूज नहीं कर रहे हैं, बी को आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे आप बी को नहीं प्रिंट कर रहे, केवल ए को प्रिंट कर रहे हैं। जिस तरह से आपके पास बाइक भी है और कार भी है, और केवल आप बाइक को यूज कर रहे हैं, कार को यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए वार्निंग दे रहा है कि आप कार को यूज नहीं कर रहे हैं, आप बाइक को केवल यूज कर रहे हैं, आप दोनों को यूज कीजिए। इस वार्निंग के आने के बाद भी जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट आएगा ए इक्वल टू 100 आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि जो हम कंपाइल टाइम पे ये वार्निंग आ रहा है ये वार्निंग नहीं आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से एक प्रिंटफ लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रिंटफ, और आप बी को यूज नहीं कर रहे थे तो बी को यूज कर लीजिए, तो कैपिटल बी आपका, और कैपिटल बी इक्वल टू एज इट इज मैसेज है %d डबल कोड कॉमा और यहाँ पे बी ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। और अब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो अब ना वार्निंग है और ना एरर है, और जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आपको आउटपुट 100 और 200 दोनों आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया। वार्निंग कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है कि आप कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं
जो कि प्रोग्राम में डिक्लेयर है मगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं या और भी बहुत कारण से वार्निंग आता है। मगर अगर वार्निंग आ भी रहा है तो आप प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देख सकते हैं, मगर अगर प्रोग्राम में एरर आ जाएगा तो आउटपुट नहीं देख सकते। और अगर हम यहाँ पे ए के जगह बी रख देंगे तो अब क्या आउटपुट आ रहा है इसको अब देखते हैं। तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे मैसेज है कैपिटल ए, तो ये मैसेज आपको एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कैपिटल ए, और बी के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और बी का वैल्यू है 200, तो ये आपको 200 प्रिंट कर देगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और इस प्रोग्राम में यहाँ पे इंट a इक्वल टू 100 भी है और b इक्वल टू 200 भी है, और यहाँ पे आप a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो a का वैल्यू 100 प्रिंट हो रहा है। और इसी प्रोग्राम में अगर आप यहाँ पे a के जगह पे b रख देंगे तो आपको क्या आउटपुट आएगा, तो प्रिंटफ के अंदर /n है तो /n आपको न्यू लाइन देगा, और कैपिटल A आपका एज इट इज मैसेज है तो कैपिटल A आपको एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और %d B के वैल्यू को लाएगा और B का वैल्यू है 200, तो आपको आएगा कैपिटल A इक्वल टू 200। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम B के वैल्यू को 200 में प्रिंट करवा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू प्रिंट कर लें तो आप यहाँ पे प्रिंटफ में A और B को प्रिंट करवा लीजिए। तो प्रिंटफ डबल कोट /n कैपिटल B इक्वल टू आपका एज इट इज मैसेज हो गया %d कॉमा और B यहाँ पे सेमीकोलन। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो A का वैल्यू 100 और B का वैल्यू 200 दोनों आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे A रखेंगे तो एरर आ जाएगा, और हम कह रहे हैं नहीं अब हमको A ही रखना है, ठीक है, अब हमको A ही रखना है। तो जब A रहेगा दोनों जगह तो एरर आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंट को हटा दिए, तो जब आप इंट को हटा दिए तो अब आपका एरर नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने A नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और एरर क्यों आ रहा था कि आप एक से ज़्यादा बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे। अब आप A को एक बार डिक्लेयर कर दिए और A का वैल्यू 100 है, और इसी A का वैल्यू 100 है और उसी A का वैल्यू ये 200 चेंज हो रहा है, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लोकल वेरिएबल, और वेरिएबल से ही समझ में आता है कि वैल्यू वैरी करना, चेंज करना, और चैप्टर का नाम है लोकल वेरिएबल, तो लोकल के वैल्यू वैरी करेंगे। तो इंट a इक्वल टू 100 आपका लोकल वेरिएबल है, और ये a इक्वल टू 100 पे नीचे वाला a इक्वल टू 200 ओवरलैप कर जाएगा, और ये इस पे ओवरलैप कर गया और यहाँ पे 100 को हटा के 200 कर दिया। और इसके बाद ये 200 ऊपर से आप मांग रहे हैं तो यहाँ आपको a का वैल्यू 200 हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम लोकल वेरिएबल है, तो लोकल के वैल्यू लोकल पे ओवरलैप करेगा, चेंज करेगा, तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू पे ओवरलैप कर जाएगा। तो a इक्वल टू 200 100 पे ओवरलैप कर जाएगा, और 100 का वैल्यू अब नहीं है, अब 100 की जगह 200 है, और ये आपको ऊपर से 200 मिल रहा है। और इससे पहले प्रॉब्लम क्यों आ रहा था? इससे पहले प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आप सेम नाम से एक घर में एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप 2 बार डिक्लेयर कर रहे थे, इस कारण से एरर आ रहा था। तो अब इस प्रोग्राम में एरर आपको नहीं आएगा, अब आपको आउटपुट आएगा a इक्वल टू 200। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि हम यहाँ पे a ही रखेंगे, b नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। एक घर में एक नाम से एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक से ज्यादा बार डिक्लेयर करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। और वो भी कैसा एरर? तो कंपाइल टाइम एरर। और ये एरर किस कारण से आ रहा है? तो यहाँ इंट के कारण से एरर आ रहा है, क्योंकि आप a को 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर हम इस इंट को हटा देंगे तो अब आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि आपको मल्टीपल डिक्लेरेशंस फॉर a के लिए एरर आ रहा था, और अब आप इंट a इक्वल टू 100 एक ही बार a को डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये a का एक मेमोरी क्रिएट हुआ और उस मेमोरी पे 100 चला गया, और ये a इक्वल टू 200 वही वेरिएबल है जो a है ना, और उसी के 100 पे ये 200 ओवरलैप हो जाएगा, और आप मांगेंगे तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू 200 हो जाएगा। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लोकल वेरिएबल, और नीचे का वैल्यू ऊपर के वेरिएबल पे ओवरलैप करता है। तो हो क्या रहा है? इंट a इक्वल टू 100 है, और 100 ने एक मेमोरी क्रिएट किया और उस पे 100 स्टोर हो गया, और a इक्वल टू 200 वही a वेरिएबल है, और इस 100 पे ओवरलैप करके इस 100 को हटा के यहाँ पे 200 कर दिया, और
अब आप यहाँ पे 100 को हटा के वहां अब आपको 100 केवल देखने के लिए है, अब वहां पे 200 चला गया और अगर आप नीचे मांग रहे हैं तो ये आपको 200 देगा। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको आउटपुट 200 आ रहा है। समझ में आया? तो जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है लोकल वेरिएबल और नाम से ही लगता है वेरिएबल मतलब वैल्यू वेरी करना, चेंज करना। तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जाएगा और ये इंट a इक्वल टू 100 वही वेरिएबल है और उसी वेरिएबल का ये वैल्यू चेंज कर रहा है। तो दोनों सेम है और इसको आप एक ही बार डिक्लेयर कर रहे हैं और नीचे वाला उसी वेरिएबल पे ओवरलैप कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? और अब हम सब लोकल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम यहाँ लिखे हुए हैं इंट a इक्वल टू 100, a इक्वल टू 200 और a इक्वल टू 10 और अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं printf न्यू लाइन कैपिटल A इक्वल टू %d और यहाँ a के वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? a का वैल्यू 10। मगर ये a का वैल्यू यहाँ से 10 नहीं आता है। सबसे पहले क्या होता है, इंट a इक्वल टू 100 है और इस 100 पे ये 200 ओवरलैप करेगा और यहाँ 100 को हटा के 200 कर दिया। उसके बाद ये 10 जो है इस 200 पे ओवरलैप करेगा और 200 को हटा के 10 कर दिया और ये आपको ऊपर से आउटपुट आ रहा है a का वैल्यू 10। ठीक है, क्योंकि जहाँ डिक्लेयर हो रहा है वहाँ पे सारे वैल्यू चेंज होंगे। तो इंट a इक्वल टू 100 यहाँ डिक्लेयर है और ये वही a है जो 100 वाला है, वही 200 है जो आपका ऊपर वाला है और एक ही आदमी का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो a नाम का एक ही वेरिएबल है और उसी का वैल्यू वैरी कर रहा है। तो इस 100 पे 200 ओवरलैप कर रहा है और इस 200 पे ये नीचे ऊपर जाके 10 ओवरलैप हो रहा है और ऊपर से ये 10 यहाँ आ रहा है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और अगर आप यहाँ पे a इक्वल टू 10 रख देंगे तो क्या आउटपुट आएगा? तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जाता है और इंट a इक्वल टू 100। तो इंट a इक्वल टू 100 ने एक मेमोरी क्रिएट किया और उस पे 100 स्टोर किया और उसी 100 पे ये 200 ओवरलैप हो जाएगा और 100 को हटा के ये 200 ओवरलैप हो गया और ऊपर वाले 200 पे जाएगा और ये 10 ओवरलैप हो जाएगा और जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू 10 आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 10 आ गया। और ये काम कैसे कर रहा है? तो आपने यहाँ इंट a इक्वल टू 100 रखा है तो a को मेमोरी मिला और उस मेमोरी पे 100 स्टोर हो गया और उसके बाद a इक्वल टू 200 कर रहे हैं तो ये 200 उसी a की मेमोरी पे जाता है और यहाँ 100 को हटा के 100 पे क्या रख देता है? 200 रख देता है। अब वो देखने के लिए 100 है, वहां पे 100 नहीं रहा, वहां पे क्या रह गया? 200 हो गया। और उसके बाद a इक्वल टू 10 है तो ये 10 फिर से ऊपर जाएगा और 200 को चेंज करेगा और 200 को चेंज करके यहाँ पे 10 कर देगा और आप यहाँ मांग रहे हैं तो ये 10 आपको नीचे लाके दे रहा है। तो चीजें समझ में आए कैसे काम कर रहा है और ये आप देख सकते हैं नीचे a का वैल्यू 10 आ रहा है। ठीक है, तो जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है लोकल वेरिएबल और वेरिएबल मतलब वैल्यू वेरी करना, चेंज करना। तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और अब हम सब लोकल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपका यहाँ हम लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 100 printf a1 इक्वल टू %d और यहाँ a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं a इक्वल टू 200 सेमीकॉलम printf डबल कोट न्यू लाइन और यहाँ a2 इक्वल टू %d और a के वैल्यू को प्रिंट किए और फिर से a इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे आपका printf a3 इक्वल टू %d और यहाँ a के वैल्यू को प्रिंट किए। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा a1 इक्वल टू 100, a2 इक्वल टू 200 और a3 इक्वल टू 10। और ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है इसको ऐसे समझते हैं। तो जब आप printf कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 100 है तो इसको
A1 इक्वल टू 100 प्रिंट कर दिया। और उसके बाद ये 200 ऊपर गया और ये 100 हटा के यहाँ पे 200 कर दिया। और अब आप यहाँ मांग रहे हैं तो ये 200 यहाँ से आया और इसको डिस्प्ले कर दिया। तो A2 इक्वल टू 200 दे दिया। फिर उसके बाद A इक्वल टू 10 है तो ये 10 ऊपर जाएगा और ये 200 को चेंज करके यहाँ 10 रख दिया और ये 10 ऊपर से नीचे आ रहा है और A3 इक्वल टू 10 दे देगा। तो इस चैप्टर का नाम है वेरिएबल और उसमें भी हम लोकल वेरिएबल चल रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल लोकल वैल्यू को चेंज करेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके लोकल के वैल्यू चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आ रहा है ये समझते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों वैल्यू को हम प्रिंट कर ले तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे printf को हम कॉपी कर लिए और यहाँ भी पेस्ट कर दिए और यहाँ भी पेस्ट कर दिए और आप यहाँ लिख रहे हैं A1 A2 और A3। और अब समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है int a इक्वल टू 100 और a का वैल्यू अभी 100 है और जस्ट आपने printf करवा लिया। तो a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो a का वैल्यू 100 है तो ये 100 मिल जाएगा। और उसके बाद ये a इक्वल टू 200 है तो ये 200 100 के ऊपर ओवरलैप करेगा और 100 को हटा के 200 कर देगा। और अब आप नीचे मांग रहे हैं तो यहाँ पे आपको A2 इक्वल टू 200 आएगा। उसी तरह से ये 10 भी ऊपर जाएगा, उस 100 पे 200 था और उसी 200 पे 10 चला गया और 10 जो है अब आप ऊपर से मांग रहे हैं तो A3 इक्वल टू 10 आ जाएगा। और आप इस प्रोग्राम को रन करके देख लीजिए। तो A1 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 10। और ये काम कैसे कर रहा है, तो ये int a इक्वल टू 100 है और आपने प्रिंट करवाया तो a का वैल्यू यहाँ 100 प्रिंट हो गया। तो आपको आउटपुट आ गया A1 इक्वल टू 100 और ये 200 सबसे पहले ऊपर आएगा और इस 100 को चेंज कर देगा और इस 100 को चेंज करके यहाँ क्या कर दिया, तो 100 को हटा के वहाँ 200 कर दिया। और अब वो देखने के लिए 100 है, अब वहाँ 100 नहीं वहाँ 200 है। आपने मांगा तो ये आपको लाके यहाँ A2 इक्वल टू 200 दे दिया। इसके बाद यहाँ a का वैल्यू ऊपर जाएगा और ये a का वैल्यू 10 200 पे जाके ओवरलैप करेगा और यहाँ पे इसको 200 को हटा के 10 कर दिया। ठीक है, और आपने मांगा तो ये आपको लाके यहाँ आपको दे दिया। चीजें समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है ना। और आपको यहाँ सामने आउटपुट भी है। ठीक है, तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप करता है। यहाँ तक क्लियर।